आप देखते हैं कि फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, ठीक है ना। तो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया देखें, ये डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट की वजह से होती है। और याद रखें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया है, ठीक है ना। वो इसलिए कि देखें फोलेट जो होता है ना, इसकी बॉडी में स्टोर्स वेरी लेस होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी मिनिमल स्टोर्स होते हैं फोलेट के। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? जेजुनम में, वही निमोनिक आयरन ड्यूडेनम में, फोलेट जेजुनम में, और बाइल साल्ट्स एंड B12 टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम में, ठीक है। फोलेट होता कहाँ है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और कुछ फ्रूट्स में आपको फोलेट नज़र आएगा। देखें बॉडी स्टोर्स कम होते हैं जिसकी वजह से मंथ्स में आपको फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया आपको नज़र आएगी, ठीक है ना। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। वो अगर क्यों अगर तो पुअर डाइट है तो, ठीक है, विद इन मंथ्स आपको फोलेट डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। स्पेशली इन अल्कोहलिक्स, एल्डरली। फिर इंक्रीज डिमांड, जब बॉडी में डिमांड ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडी में अगर सेल्स बढ़ रहे हैं, वो रैपिडली ग्रोथ होती है, वहाँ प्रिकर्सर्स चाहिए होते हैं, DNA प्रिकर्सर्स, ठीक है ना। उस केस में इसी तरह कार्सिनोमा कैंसर भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इसमें भी प्रिकर्सर्स चाहिए होते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह हीमोलिटिक अनीमिया में भी बोन मेरो की टर्नओवर ज़्यादा होती है, उधर भी हमारे DNA प्रिकर्सर्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज डिमांड होती है। और ऐसे केसेस में अगर कम जो है सप्लाई हो तो अनीमिया हो सकता है। कौन सा? फोलेट डेफिशिएंसी है, ओके, ठीक है ना। इसी तरह फिर ड्रग्स जैसे फोलेट एंटागोनिस्ट ड्रग्स, फॉर एग्जांपल इनमें कुछ मेथोट्रेक्सेट वगैरह हो गए, तो इस तरह की ड्रग्स भी लेने से फोलेट डेफिशिएंसी हो सकती है। यहाँ पे इससे भी MCQ आ सकता है। देखिए फोलेट एंटागोनिस्ट है ये मेथोट्रेक्सेट, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये इनहिबिट करती है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, ठीक है ना। ठीक है ना। अब जैसे ही हमारी फोलेट डेफिशिएंसी होती है ना बॉडी में, तो क्या क्या हो सकता है? देखिए मैक्रोसिटिक RBCs तो होंगे ही होंगे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे ही होंगे, ग्लोसाइटस होगी साथ में, ठीक है ना। ग्लोसाइटस देखिए टंग की इन्फ्लेमेशन जैसी होगी, ठीक है ना। और उसके बाद सीरम फोलेट जब कम होगा ना, तो ये कॉमन सेंस है, सीरम फोलेट कम होगा। जब सीरम फोलेट कम होगा ना, तो सीरम होमोसिस्टीन ज़्यादा होगा, याद रखें। ये कम होगा तो ये होमोसिस्टीन ज़्यादा होगा। वो इसलिए कि टेट्राहाइड्रोफोलेट था ना, यहाँ पे देखें टेट्राहाइड्रोफोलेट था ना, ये कम है, ठीक है ना, ये कम है। तो यहाँ से मिथाइल ग्रुप B12 को भी कम मिल रहा है। जब B12 के पास मिथाइल ग्रुप ही कम है, तो होमोसिस्टीन मेथियोनिन में कैसे कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट नहीं होगा, और इसका होमोसिस्टीन का बिल्डअप होगा सीरम में, ठीक है ना। तो ये इसका मेथड है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है कि मिथाइल मेलोनिक एसिड, ये जो होगा ना ये नॉर्मल होगा, ठीक है ना, बॉडी में, ठीक है ना। तो मिथाइल मेलोनिक एसिड नॉर्मल होगा इसमें फोलेट में, ठीक है ना, याद रखें नॉर्मल होगा इसमें। जबकि B12 में ये हाई होता है, MMA हाई होता है B12 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। याद रखें मिथाइल मेलोनिक एसिड जो होता है ना, वो B12 की मौजूदगी में कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, ठीक है। इसमें B12 की डेफिशिएंसी हो तो ये पाइल अप होकर इंक्रीज़ हो जाता है। फोलेट में इसका कोई रोल नहीं होता, फोलेट डेफिशिएंसी में ये नॉर्मल ही रहता है, ठीक है।